बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। अगर समझ में आए तो बोले कि मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, कि मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मत जगाने को अली का नाम काफी है। वाह डांडा वालों, आप ये समझ रहे हैं कि खाली मौलवी लेना जानते हैं? ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानते हैं, मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। जरा मुस्कुरा के बोले सलाम या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। हल्का हल्का बोले, बस ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम, अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरे। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। खताए बख्शवाने को अली का नाम काफी है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गजरत, नारे गैदरी, नारे गैदरी, जिक्र शहीद आजम। जरा ऐसे बोले, खताए बख्शवाने को अली का नाम काफी है। दरे है दर से निस्बत है नहीं दुनिया, दरे है दर से निस्बत है नहीं परवाह दुनिया के। दरे है दरे से निस्बत है नहीं परवाह दुनिया की। मेरे सारे घराने को अली का अल्लाह खुश रखे इस जवान को, मौला इसकी जवानी को सलामत रखे। जरा बोले सुभान अल्लाह। अब एक शेर मौलाना अरसान रज़ा, बड़ा प्यार का शेर है। अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिले, कि अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिले। इनका दिल जलाने को अली का काफी रिसालत, नारे
हैदरी, नारे हैदरी। अल्लामा शकील अमरोही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। टांडा वालों बहुत बड़ा शेर पढ़ा है मैंने, मजमे से नारा लगना चाहिए, दोबारा पढ़ता हूँ। अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह जज़ा अता फरमाए। अली या अली है जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे। आज 11वीं भी तो है ना, माशाअल्लाह कादरी नारा भी लग गया, सुभान अल्लाह। हमारे जितने बच्चों ने नारे लगाए, बुजुर्गों ने, अल्लाह सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे, मौला खूब तरक्की से नवाजे। ताहिर फरीदी साहब का मेरे लिए हुक्म है, बड़े भाई हैं, ये शेर दोबारा पढ़ दें। अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है, उनका दिल जलाने को अली का नाम। जमाना रूठ जाए गर नहीं परवाह मुझे सैयद, जमाना रूठ जाए, गौर करें, जमाना रूठ जाए कर नहीं परवाह मुझे सैयद, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। अल्लाह मोहब्बत है, अल्लाह खुश रखे। मेरी इज्जत, एक बार बोल दे सीना चौड़ा करके कि मेरी इज्जत बचाने को अली का, ये हाथ उठना चाहिए कि मेरी इज्जत, तुम्हें कसम अगर हाथ ना उठाओ, मेरी इज्जत बचाने को अली का। आओ मैं बताने लगा हूं, उलमा मिंबरे नूर पे जलवा बार हैं। और नौजवानों, अगर कोई तुमसे सवाल करने लगे ये इमाम हुसैन का नारा क्यों लगाते हो, हुसैन के बच्चों का नारा क्यों लगाते हो, हुसैन के नाना का नारा क्यों लगाते हो, हुसैन के बाबा का नारा क्यों लगाते हो, इधर नारा लगाने से तुम्हें बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? टांडा के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। हम सीना चौड़ा कह के कहते हैं मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। आओ मैं आपको बताने लगा हूं, हदीस सही है, मेरे करीम आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा
छेड़ा। मेरे आका ने क़यामत की बातें बताई हैं, नबी के गुलाम बैठे हैं, नबी के असहाब बैठे हैं। और एक बात आपको और मैं बताने लगा हूँ, अल्लाह का फजल है जो मसलके आला हजरत वाला होता है वो आल से भी प्यार करता है, असहाब से भी प्यार करता है। अच्छा, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हम सीना चौड़ा करके, तवज्जो है, पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं अल्लाह का एहसान है, हम मसलक आला हजरत वाले हैं। और रब का फजल है, हम किसी के गुस्ताख नहीं हैं, हम अहले मोहब्बत भी हैं और हम अहले अदब भी हैं। और रब का फजल है, हम आल से भी प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। कुछ को देखो तो आल का प्यार का ढको खाली लिए कटोरा लिए फिर रहे हैं कि हम आल से प्यार करते हैं। कुछ को देखो तो खाली असहाब से। हमने कहा बे आल से भी प्यार कर, नबी के असहाब से भी प्यार कर, नबी तो तब राजी होंगे ना। कुछ लोगों को देखा हमने, वो करबला की जमीन से मिट्टी लाते हैं, करबला की जमीन से मिट्टी लाने के बाद अपने माथों के नीचे रखते हैं। हमने कहा वजह क्या है? वो मौलाना शकील, इस मिट्टी को करबला की निस्बत है, ये करबला की मिट्टी है। हमने कहा वाह हुसैन, वाह मोहब्बत, सलाम है। और नौजवानों, तुमने करबला की मिट्टी को इसलिए माथे के नीचे रखा ताकि हमें मोहब्बत हो जाए, हुसैन से प्यार हो जाए, हुसैन की मोहब्बत में हमारा बेड़ा पार हो जाए। आओ टांडा के जिंदा दिल लोगों, तो मैंने जवाब दिया था बड़े मजमे में, मैं आपको बताने लगा हूं, करबला की मिट्टी से हम इसलिए प्यार करते हैं, उसमें हुसैन आजम का जिस्म दफन है, मेरे नबी के नवासे का जिस्म लगा है। करबला की मिट्टी से, तवज्जो जुमला देने लगा हूं, करबला की मिट्टी से हुसैन आजम का, हुसैन आजम का, शहीद आजम का, नवासे रसूल का जिस्म दफन है, मेरे हुसैन का जिस्म टच है उस मिट्टी से, इसलिए ये मिट्टी मुमताज हो गई, ये मिट्टी कद्र वाली हो गई, ये मिट्टी शान वाली हो गई। लोगों ने कहा मौलाना हम करबला से मिट्टी को लाते हैं, पूरी जिंदगी अपने माथे के नीचे रखते हैं और माथे के रखने के बाद जब मर जाते हैं तो उस मिट्टी को हम अपनी कब्र में रखते हैं। मैंने कहा कब्र में क्यों रखते हो, इसकी वजह बताओ। इसलिए रखते हैं, ये करबला की मिट्टी है, हो सकता है इसी मिट्टी से हम बख्शे जाएं, इसी मिट्टी की निस्बत से हमारी बख्शिश हो जाए। मैंने कहा वजह क्या है? कहने लगे मौलाना हुसैन से निस्बत है। बड़े प्यार का जुमला, क्या कहा लोगों ने? जरा बोले, ऊंचा बोले। उस मिट्टी को किससे निस्बत है? हुसैन से निस्बत है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, हम भी प्यार करते हैं हुसैन आजम से। मिट्टी करबला की पूरी जिंदगी माथे के नीचे रखी, मरने के बाद कफन में रख दी, इसलिए ताकि बख्शिश हो जाए। इस मिट्टी को निस्बत है करबला के ताजदार से, इस मिट्टी को निस्बत है नवासे रसूल से। मगर एक बात बता दो, तुम प्यार करते हो हुसैन से, इसलिए करबला की मिट्टी को लाए, अपने माथे के नीचे लगाया, अपने कफन में रख दिया। मगर अब इतना बता दो, नाना बड़ा के नवासा, जरा बोल दें, नाना बड़ा के नवासा। भाई नाना तो नाना है, जरा ऊंचा बोल के बताएं, नाना तो नाना है ना। मेरे नबी की शान सबसे अलग, मगर नवासे की जहां जिस्म दफन हो वहां से मिट्टी उठाई, पूरी जिंदगी माथे के नीचे, इसलिए कदर की कि हुसैन से निस्बत है। कफन में इसलिए रखी कि करबला की मिट्टी है, हुसैन के जिस्म से ये करबला की मिट्टी टच है। मैंने कहा नाना बड़ा के नवासा। कहने लगे मौलाना नाना तो नाना है, नाना की शान तो सबसे जुदा है, सारे नबियों में सबसे आला है। मैंने कहा एक बात बता, हुसैन से प्यार करता है, हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां देता है, हजरत उमर फारूक आजम को भोंकता है। अब बता, जो करबला की मिट्टी तेरे कफन में रखी है,
सिर्फ इसलिए कि मरने के बाद बख्शिश के काम आएगी। मैंने कहा उमर को जहन्नमी बताने वाले, हजरत सिद्दीक अकबर को जहन्नमी बताने वाले, एक बात बता, मेरे नबी का जिस्म बीच में है, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं कौन है पता जरा, दाएं बाएं कौन है? तो जवाब मिलेगा दाएं सिद्दीक अकबर है, बाएं नबी का यार उमर फारूक आज़म। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। मैंने जिंदाबाद, कहा वाह। करबला की मिट्टी लाके कफन में रख दो, बख्शिश की। तो उमर को कैसे जहन्नमी कह दिया? हजरत सिद्दीक अकबर को माज़अल्लाह ने जहन्नमी कैसे बता दिया? वो तो नबी के दाएं बाएं, मिट्टी छोड़ो दाएं बाएं, ऊंचा बोलो यार, मिट्टी छोड़ो दाएं बाएं है। पता चला एक नंबर का तू झूठा है। हम करबला वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। न इज्जत काम आएगी अरे न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये बताइए 35-40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब लोग सुनना चाहते हैं? टांडा वालों ईमानदारी से बताओ, सब होश में है ना? सब होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। एक बार होश देख रहे थे हम आपका। हुसैन के इश्क में जोश है यार, होश नहीं इधर जोश है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरा करीम अल्लाह। आज लोग एतराज करते हैं मिंबरों से हमद चली गई, लोग एतराज करते हैं मिंबरों से हम तो खत्म कर दिया, और रब की हमद बयान करते हैं। सुनो तवज्जो से, मेरा करीम अल्लाह। टांडा वालों ऐसे मेरे साथ में बोलो, मेरा करीम अल्लाह। अब हाल गूंजना चाहिए, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करो। मेरा करीम, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, बोल के दिखाएं जरा, सांसों को चलाने वाला। बस यहीं रोक लो, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो। टेप लगाने के बाद साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, सांसें घुट जाएंगी, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा देख मेरे करीम अल्लाह की शान देख, 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। और नौजवानों, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, अहले इल्म की तवज्जो का तालिब हूं। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, आपको समझाने के लिए बताए देता हूं। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई।
जाओ जाओ, जाओ। कोई बात नहीं, काम कर। इधर देखें, मुसव्विर किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को किसे कहते हैं? किसी ने, आपने देखा नहीं दीवारों पे तस्वीरें, दीवारों पे तस्वीर बनाई, इधर भैया इधर प्लीज इधर, हाथ पे तस्वीर बनाई, कपड़ों पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई, लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, पानी पे बना दे। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दे। बैठ गया, कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर तस्वीर नहीं बना सकता, पानी पर तस्वीर नहीं बना सकता। मैंने कहा मैं तुझे बताए देता हूँ, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद मेरे करीम रब ने एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, अरे बोलो ऊंचा, एक ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रब ने ऐलान फरमाया महबूब तुम कहो, देखे ना यार, इशारा तो देखे, अल्लाह ने ऐलान फरमाया महबूब तुम कहो। और जहां कहीं दूसरे की तरफ इशारा होता है ना, तो वो प्यार का इशारा होता है। जो है एक बात ना बता दूं मैं तुम्हें, कभी कभी बेटा ना माँ की तरफ इशारा करता प्यार में, बाप से हिम्मत नहीं होती है उसकी कहने की, और जब उसे 10, 20 या 100, 50 या जो कोई किसी भी चीज की कोई जरूरत होती है, मैं आपकी बात, आपके दिल की बात करने लगा हूं, तो वो माँ से बड़े प्यार में कहता, अम्मा जी जरा बाबा से तुम कहो। बोलो ईमानदारी से ऐसा है? बाबा से हिम्मत नहीं है, मगर प्यार में माँ के करीब में आके कहता है, माँ मोबाइल बहुत अच्छा लगा है, मोबाइल दुकान पे एक मोबाइल मुझे पसंद आया, जरा बाबा जी से कह दो ना, पापा जी से कह दो ना, दिला दे। प्यार की बातें, ये मोहब्बत की बातें। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया महबूब तुम कहो, मेरी तरफ से जो भी तुम्हें रुश्द व हिदायत, हालांकि सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नियों का ईमान है, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है वो अपने सोने महबूब के सदक़े में हमें दिया है। सब कुछ मिला नबी के सदक़े में मिला, मगर महबूब तुम कहो कुछ नहीं मांगता। जरा अपने जिंदगी को देखो, झांक कर अपना मुहासबा करो। 1000 रुपए किसी को दे दो ना, किसी के कोई काम निकाल दो, तो आदमी कभी कभी उसके भी ताने दे देता और कहता है फला वक्त में बातें ना बना, मैंने तेरा काम निकाला है, फला वक्त में मैंने तुझे 1000 रुपए दिए थे, फला वक्त में मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे। बोलो टेंडा वालों बात सच्ची है कि नहीं है? मगर महबूब तुम कहो जो कुछ भी मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया उस पे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई उजरत तुमसे नहीं लेता, कुछ नहीं मांगता, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अपनी अहले बैत का तुमसे प्यार मांगता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। और अल्लाह का फजल है सुन्नियों, हम और आप इन जलसों में बैठते हैं। अब कोई जलसा करने के बाद यहाँ से तुम जाओ, जाने के बाद कहो ये बताओ तुमने रात जलसा कराया, बड़ी मेहनतें की, बड़ा पैसा खर्च किया, शोरा को भी बुलाया, खुताबा को भी बुलाया, मगर ये बताओ, अबे चुकंदर बैठ, हम अपना जिगर पेश कर रहे हैं, बैठना हो बैठ, आराम से बैठो। कुछ बातें मैं आपको देने लगा हूं, गौर करें आप, बुरा ना माने, आप बैठ जाएं थोड़ी देर। दुनिया रिसर्च कर रही है हुसैन आजम की जिंदगी पे,
मोहन ताहिर साहब, आज हालात हमारी नई नस्लों के ये हैं। अगर अरकान इस्लाम पूछ लिया जाए ना, खाली अरकान इस्लाम, तो अरकान इस्लाम बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं अपने इलाके के एक जलसे में, रामपुर के इलाके में तकरीर करने लगा। मैंने कहा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। एक नौजवान खड़ा हुआ, 4 जगह से पैंट फटी, कहने लगा मेरी याद है। मतलब बताइए, तो कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी, ये अरकान इस्लाम है। नई नस्ल को अरकान इस्लाम तक भी याद नहीं है। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे रात के 2-2 बजे तक मोबाइल के डब्बों में गाने और ड्रामे, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त कभी पेड़ पे बैठे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। कभी ये दीन की बातें का सुनने का मौका मिले तो उसमें अफरा तफरी सुने, मोहब्बत की बातें। आज नई नस्ल का हाल ये है, तकरीबन 50% हमारी नई नस्ल शराबों की दुकानों पे खड़ी है। 17-18 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, नशे के आदी होते चले जा रहे हैं, अय्याशियों के जाकर अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन कर रहे हैं। इतने हालात बिगड़ चुके हैं। लोगों, नौजवान भाइयों, अपने सीने में इश्क हुसैन पैदा करो, करबला की तारीख को पढ़ो। मेरे हुसैन ने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। आज लोग कह देते हैं करबला के मैदान में हुसैन तन्हा थे। मैंने कहा तुमने क्या कैसे दिया? हुसैन करबला के मैदान में तन्हा थे। इमाम अब्दुल रहमान जामी को उठाओ, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जिंदगी को उठाओ। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, जिन्नातों का बादशाह आया हुसैन के पास। बोले ऊंचा सुभान अल्लाह। हुसैन आजम की बारगाह में जिन्नातों का बादशाह आया, आके कहने लगा हुसैन आजम, नवासे रसूल, जरा सा इशारा कर दो, 22,000 की फौज को तहस नहस कर दूंगा, मिटा दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं इम्तिहान में खड़ा हूं। जिन्नातों का बादशाह आया, फिरिश्तों का उस्ताद आया, हजरत जिब्रील अमी करबला के मैदान में आने के बाद कहते हैं हुसैन नवासे रसूल, मैंने तुम्हें देखा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने तुम्हें मोहम्मद अरबी के सीने पे सोते हुए देखा, मैंने तुम्हें मोहम्मद अरबी के कांधे पे सवारी करते हुए देखा। हुसैन खाली इशारा कर दो, एक पर मारूंगा, सारे यजीदियों को मिटा के रख दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा ना, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। नौजवान अब समझोगे तुम, ये तो दौर जो चल रहा है ना, पेपर लीक का चल रहा है ना, ये हमारे नौजवान मेहनत करते पेपर लीक हो जाते हैं। मगर मेरे हुसैन का कोई पेपर लीक थोड़ी होना था। मेरे हुसैन ने कहा ना, जिन्ना तो तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, फिरिश्तों तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना ये तो बड़ी बात है आपने कह दी है। सुने, 14वीं पुश्त का पोता जिसे कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी, बगदाद का राजा, 14वीं पुश्त का पोता, बगदाद का राजा, हुसैन आजम की 14वीं पुश्त में बगदाद में आराम फरमा। बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी का जुमला देने लगे। इतना कहा जितने पूरी दुनिया में अल्लाह के वली थे, गर्दनें झुका ली। खाली बगदाद में नहीं, दुनिया के जिस खित्ते पर, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, जब जमीन के जिस खित्ते पर अल्लाह के वली थे, झुका ली। और सुने, दुनिया वालों ने दुनिया में गर्दनें झुकाई, और जिनका इंतकाल हो गया था, जिनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने अपने मज़ारों में गर्दनें झुका ली। बोले सुभान अल्लाह। जितने दुनिया से चले गए थे, गौसे आजम से पहले बुजुर्ग थे, उन्होंने गर्दनें झुकाई। और यहीं तक नहीं, बल्कि दुनिया में जितने आने वाले थे कयामत तक, जो आलम अरवाह में थे, उन रूहों ने आलम अरवाह में गर्दनें झुकाई।
एक बात बताओ, हुसैन आजम को 14वीं पुश्त का पोता ऐलान कर दे, मेरा कदम सारे वलियों के गर्दन पे, कब्र वाले भी गर्दन झुका दें, तवज्जो है, दुनिया वाले भी गर्दन झुका दें, आलम अरवाह वाले भी गर्दन झुका दे। अरे जब पोते का ये आलम है तो दादा हुसैन अगर करबला में एक आवाज लगा देते, करबला का पूरा मैदान खचाखच भरा था। मगर मेरे हुसैन को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, इसलिए जरूरत है नौजवानों, पढ़ो हुसैन आजम की जिंदगी को। दुनिया रिसर्च कर रही है, अल्लाह का कुरान कहता वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए मुर्दा न कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं। क्या है वो? जिंदा है, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। दुनिया रिसर्च कर रही है। आज हमारा मुसलमान सोडा फरीद भाई, तवज्जो ताहिर भाई, हालत ये है हमारी नई नस्ल की कि खाली 9, 10 या 7, 8, 9, 10 तारीख में खाली हमने ढोल बजा लिए, हमने हंगामा कर लिया, हमने डीजे बजा लिए, बस ये हुसैनी हो गए। जर्मनी का एक डॉक्टर, मुसलमानों तुम सुनो, तुम अपना नहीं है, मजहब इस्लाम के मानने वाला नहीं है, दुश्मन है मजहब इस्लाम का, ईसाई धर्म के मानने वाला है, मगर वो हुसैन आजम की जिंदगी को पढ़ता है, कुरान की इस आयत को पढ़ता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं मुर्दा न। क्या कहा? जो अल्लाह की राह में, बोल दो जरा ऊंचा, कत्ल किए जाएं, बताएं जरा, मुर्दा ना कहो। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, बात समझ में नहीं आती, मगर एक तरफ ये भी कहते हैं गर्दनें कटी, सर अलग, जिस्म अलग, तो फिर मुर्दा क्यों नहीं? मगर दूसरी तरफ यही डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार कुरान कह रहा है, अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, कुरान कह रहा है। देखिए ना, मानता नहीं है, मगर फिर भी अंदर से ये अकीदा रखता है कि कुरान कह रहा है तो होगा, झूठा नहीं है। आज भी हमने जमीन के कुछ खित्तों पर देखा, जो वो लोग साइंसदान होते हैं जो जमीन के अंदर का डीजल और पेट्रोल का पता निकालते हैं, जमीन के किस खित्ते पर डीजल है, जमीन में कहां पेट्रोल है, कौन सा तेल कहां है, कौन सा खजाना कहां है। जर्मनी का एक डॉक्टर बहुत बारीक से तार साइंस के जरिए जमीन में डालता है। कहां डालता है? जमीन में। कौन सी जमीन है? करबला की जमीन है, वही इराक की वादियां हैं, करबला की जमीन है। उसी जमीन में उसने एक तार को डाला, जमीन के अंदर डाला। नौजवानों गौर करें, रिसर्च करने के बाद जब जमीन में तार को डाला, तार डालने के बाद उस तार को वापस निकाला, तो उस तार को जब वापस निकाला, वापस खींचा, तो देखा कि उस तार पे ताजा खून नजर आ रहा है। कैसा खून? ताजा खून नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने उस ताजा खून को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद अपनी लैब में लगाया, लैब में लगाने के बाद मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं जर्मनी का डॉक्टर है, अपना वाला नहीं है, मजहब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो कहता है मैंने उस खून को निकालने के बाद लैब में रखा, लैब में रखने के बाद जब मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो वो कहते हैं मेरी मशीनें बता रही हैं, आला खुर्दबीन बता रही है, ये खून किसी मुर्दा का नहीं बल्कि ये खून किसी जिंदा का है। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गैदरी, जिक्र शहीद आज़म, मसलके आला गदरा, फैज़ान औलिया इकराम। अब सुने, इन जलसे हुसैन कराने से बेनिफिट क्या है? अली के बच्चों का जिक्र करने से, मेरे नबी के नवासों का जिक्र करने से
यहाँ फायदा क्या होगा आपको? बिरयानी खिलाई, अल्लाह का फजल आपके इलाके में बहुत बिरयानी बनी है, सारे उलमा बयान कर रहे थे, पेट भरा हुआ है सबका, बहुत बिरयानी खिलाई तुमने आज। अल्लाह खुश रखे, रिज़्क़ों में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, हुसैन का मौला खूब खूब सदका हम सबको अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, मगर कोई तुमसे सवाल करने लगे इतना बिरयानी खिलाई, इतने बिरयानी खाई, इतना पानी पिलाया, शरबत बनाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसके बाद जलसा कराया, जलसे में पैसा खर्च, आखिर बेनिफिट क्या है? कोई 2 नंबर, कोई डुप्लीकेट, कोई दूसरा वाला। अच्छा मैं सीधी भाषा में बात करने लगा, ईमानदारी से बताओ, जो दूसरे हैं, दूसरी जमातें हैं, ये उलमा बैठे हैं, हम तो रोज देखते ही हैं, मगर एक जलसा भी देखा है इनके घरों में? एक जलसा बता दो। लोगों को लगता है बड़ा कड़वा लगता है, मगर बात मैं सच्ची करने लगा हूं। मौलाना अरसलान रज़ा ताहिर भाई, सच्ची बात है, एक जलसा भी इनका मौके पे कहीं नहीं होना चाहिए। किसी महल्ले में कोई जलसा नहीं हुसैन आजम का, किसी गांव में इनका कोई जलसा नहीं, हमने पूरे मुल्क को देखा है। किसी भी वहाबी देवबंदी अहले हदीस कादियानी एक की तारीख उठा लो, मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अब भी कोई शक रह गया भाई? इससे बड़ी कोई बात होगी? एक जलसा बता दो इनके घरों में, एक जलसा दिखा दो इनके गांवों में, कहीं एक जलसा किसी ने सजाया हो तो। यही मोहब्बत है? अपने बेटे का जिक्र हर जगह, अपने बेटों का जिक्र चौराहों पे खड़े होके, एक डॉक्टर बन जाए, एक मास्टर बन जाए, हर चौराहों पे खड़े होकर अपने बेटों का जिक्र, अपने नवासों का जिक्र, अपने भतीजों का जिक्र। शर्म नहीं आती? चौराहों पे खड़े होकर कभी हुसैन आजम के नारे नहीं लगाए, कभी हुसैन के बच्चों का जिक्र नहीं किया, कभी नबी नवासों का जिक्र नहीं किया। याद रखना लोगों, आज तुम्हारे मेरे बच्चे की कोई तारीफ कर देना, अंदर से प्यार जाग जाता है भाई, अंदर से प्यार बेदार हो जाता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे बेटे की तारीफ करने लगा है, हमारे बेटे को मोहब्बत से याद करता है। आपके गांव के मौलाना अरसलान रज़ा, आपके गांव के इमाम साहब हैं, कोई इनकी तारीफ करने लगे, कोई इनकी तारीफ करने लगे, इनके चचा, इनके भाई, इनके रिश्तेदार, इनके खानदान वाले सब कहेंगे यार कितना अच्छा है ना वो बंदा, हमारे बच्चे की तारीफ की है, हमारे बेटे की तारीफ की है। जरा ईमानदारी से ये बताओ, आज दुनिया वालों तुम्हारे बच्चों की तारीफ हो, तुम बड़े खुश होते हो, जब पैगंबर इस्लाम के नवासों की तारीफ करोगे, क्या मेरे नबी राजी नहीं होंगे? जरा बोल के बताएं सुभान अल्लाह। क्या फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या अपनी कब्र में खुश नहीं होंगी? क्या अम्मा खदीजतुल कुबरा क्या अपनी कब्र में वो खुश नहीं होंगी? और इनके राजी करने से बेनिफिट क्या होगा? इनके फायदा करने से, इनके राजी करने से हमें फायदा क्या होगा? खत्म कर लें तकरीर और बोलें, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सो तो नहीं रहे हो? जरा मुस्कुरा के बोल दे लब्बैक या हुसैन। और सुनो, चेहरे उसके बिगड़ेंगे, एक जुमला और ले जाओ, सीना वो कूटेगा, कपड़े वो फाड़ेगा, रोएगा वो जिसका हुसैन हारा हो। अल्लाह का फजल है, हमारा हुसैन हारा नहीं है, बल्कि हमारा हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। सुने मोहब्बत के साथ, मिलेगा क्या? भला समझ रखी है क्या? बैठ थोड़ी देर यार, सुने मोहब्बत के साथ, मिलेगा क्या? पीछे पानी है, दे दो बच्चों को, दे दो बेटे, पी लो, कोई बात नहीं, पी लो पानी, अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं, पी लो। अल्लाह का बड़ा एहसान। एक बात और बताऊं, ऑन रिकॉर्ड है वैसे, मगर मुझे अपने इलाके में तकरीर करते हुए और इलाकों से बात की खुशी ये भी होती है कि जब हमारे इलाके वाले बैठते हैं ना, तो मुंह में गुटखा, तंबाकू, पान वगैरह कुछ नहीं होता है, बड़े सोने अंदाज में बैठते हैं। हम कुछ और इलाकों में जाते हैं ना, तो शीशी अपने साथ में रखते हैं वो लोग, इतनी इतनी बड़ी बोतलें। तकरीरें हो रही हैं, कुछ तकरीरें हो रही हैं, वो अपने मजे में
बकरी जैसा मुंह चलाने पे खड़े। अरे यार अल्लाह के बंदे, जब नबी की महफिल में बैठा है, हुसैन आजम के जिक्र की महफिल में बैठा, कुल्ला करके नहीं बैठ सकता। हम अभी जुब्बा पहन के आए तो वुजू करके आए। हुसैन आजम का जिक्र कोई मामूली समझ रखा है? हजरत फातिमा ज़हरा के बच्चों का जिक्र तुमने हल्के में ले लिया। मुंह से बुदबू आ रही है और हुसैन के नारे लगा रहे हो, शर्म नहीं आती? रोज पान खाते हो, रोज गुटखा खाते हो, कम से कम हुसैन की महफिल में बैठो तो कुल्ला करके और वुजू करके बैठो, ताकि हुसैन आजम का करम हो जाए। अब सुने मोहब्बत के साथ, बेनिफिट, फायदा क्या होगा, मिलेगा क्या हुसैन आजम का जिक्र करने से, इनके बच्चों का जिक्र करने से, मौला अली का जिक्र करने से, मेरे नबी के बच्चों का जिक्र करने से फायदा क्या होगा? सुने, मेरे करीम आका ने मस्जिद नबवी में बैठकर, असहाब के करीम में बैठकर मेरे आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा। मेरे आका ने फरमाया नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश पड़ जाएगी, जबानें लटक जाएंगी, जबान सूख जाएगी, जबान ऐसे लटकेगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है। प्यास की शिद्दत होगी, तपिश पड़ गई होगी, सूरज नीचे आ जाएगा, लोग अपने पसीने में गोता लगा रहे होंगे, जबान निकल के बाहर। और करें जुमले पे, आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में, क्या ऐसे वक्त में आका जब प्यास बढ़ गई होगी, तपिश बढ़ गई होगी, ज़बानें निकल जाएंगे, या रसूल अल्लाह क्या पानी का इंतजाम नहीं होगा? काहे का इंतजाम? आप बोले काय का? पानी का। पानी का इंतजाम नहीं होगा? इन दोनों में पानी पिलाया होगा ना, सबीले लगाए होंगे और सब सबीले लगाते हैं। सुने, मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं आका पानी का इंतजाम नहीं होगा। जाने कायनात के लब खिल गए, हसनैन के नाना के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ पानी का इंतजाम होगा, कयामत का दिन होगा। आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा। क्या होगा? क्या होगा? हौज होगा। क्या? हौज होगा, और वो कोई और नहीं, नबी ने फरमाया वो हौज़े कौसर होगा। जितना बड़ा जुमला दिया इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार आपसे, देख के बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? कब्जा किसका होगा? अब जुमले गौर से सुने। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला। पीना चाहते हैं? खाली पीने वाले हाथ उठाएं। खाली पीने वाले सब नहीं, जिन्हें हौज़े कौसर पीना वो हाथ उठाइए। सबको? अच्छा, जो जुम्मे से जुम्मा मिला रही है वो भी पिएगा। देखो 8 दिन गोल खाली जुम्मे में जा रही है तो वो भी पिएगा। मिलेगा तो सही, मगर धुलाई होगी। धुलाई तो होनी है ना पक्का, छोड़ी है ना। 70,000 बरस एक टाइम के छोड़ने में जलना पड़ेगा। कितने छोड़ रहे हैं? बाज को देखो चचा, जुमे से जुमा है, पता ही नहीं है। जुमे में आए हैं, दूसरा जुमा पहुंचेंगे। अब बाज की हालत तो बड़ी नाजुक, अल्लाह रहम फरमाए। गौर करें, तवज्जो। आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे? जरा हाथ उठा के कहें सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। अब गौर से सुने। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने? अब तो नंबर आएगा ही ना, प्याले बहुत हो गए। आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं आका कब्जा किसका होगा? अभी चेहरे खिलेंगे आपके, अभी आप नारे लगाएंगे कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा,
एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला, ऊंचा ऊंचा, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद। मेरे आका ने फरमाया, मौलाना अरसलान बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार आलिम है, अल्लाह सलामत रख के सुन लो। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला, हल्का नहीं बोलना है, मौला अली। ए चुकंदर बैठ, जाने लगा, फटर फटर फटर, देखना गोलू मोलू है बिल्कुल, समझ में ना आए मगर बेटे बैठा रहना, अच्छा लग रहा है यार, तू बैठा तो हम भी बैठे हैं। एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा, क्या जुमला है यार, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा, हाय सुभान अल्लाह, तवज्जो है। अब एक जुमला बड़ा लाड का, बड़ा प्यार का, बड़ा सोना, आका के गुलाम अर्ज करते हैं, आका ये तो पता चल गया कब्जा किसका होगा, ये तो पता चल गया पिलाने वाला कौन होगा, मगर आका पीने वाला, हाय 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 हाय, सुने ना यार, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला, बोल रहे साजिद सुभान अल्लाह, पीने वाला कौन होगा। अब तुम्हारे नबी की ज़बान है, आका ने फरमाया जो मुझसे, ऊंचा बोलना, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जा। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, ये शेर, तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और ज़हरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो भला हुसैन की जागीर बन गई। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। भाई 1.25 घंटा हो गया है हमें तकरीर करते करते, अब थोड़ा सा जिक्र, आज 11वीं है ना, तो थोड़ा सा जिक्र बड़े पीर का, बस बात खत्म कर लेते हैं। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, ऊंचा बोले लब्बैक या हुसैन। बगदाद की जमीन है, बगदाद का राजा है, मुलाकात करने वाला एक आलिम दीन है, किताब का नाम है बहजतुल असरार, छोटी किताब नहीं, बड़ी जिम्मेदार किताब है। सुने, मुलाकात करने वाला कौन है, बाबू बैठे, मुलाकात करने वाला कौन है, एक आलिम दीन, आने वाला कौन है, आलिम दीन। किससे मुलाकात, बड़े पीर से, शेख अब्दुल कादिर जीलानी से। सुना बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, तवज्जो है, बड़ी करामतें हैं। और एक बात है टांडा वालों, और मैं आपको बता दूं, गौसे आजम खाली पीर साहब ही नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे आप। पूरे इलाके के फतवे बगदाद में आते थे, इतने बड़े आलिम दीन।
तो मौलाना साहब 100 किलोमीटर से सफर करके आए। कितना? 100 किलोमीटर से आए। भाई आज हम और आप देखो ना, अपने बरेली में देखो, जब ताजुश शरिया हयात थे तो कितने कितने लोग आते थे यार। किसी को दुबई से देखो, किसी को साउथ अफ्रीका से देखो, किसी को मॉरिशस से देखो, किसी को इराक से देखो, किसी को ईरान से देखो, कोई मदीने से आने लगा। और एक अल्लाह का वली है। और हुजूर ताजुश शरिया के बारे में एक बात आपको और बताऊं मैं, आज बात आ गई है तो कलिया शरीफ में जब ताजुश शरिया हयात तो उस वक्त उलमा की मीटिंग हो रही थी। तो एक मजजूब बुजुर्ग, मजजूब उसे कहते हैं जिसे होश नहीं होता है अपना तन मन धन का, किसी बात का होश ही नहीं होता है, थूक बह रहा है, बाल ना गर्द से हटे हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं। और उन उलमा के करीब से गुजरा वो बंदा, दीवाना है। कहने लगा तुम लोग इधर बैठे हो, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? यही जुमले बड़े जिम्मेदार आलिम ने मुझे ये बात बताई, वो मौजूद थे। कहने लगे हजरत, तो मजजूब बुजुर्ग ने कहा कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? तो कहने लगे हुजूर आप बता दीजिए। उन्होंने कहा अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। तो कोई मामूली बात नहीं थी ताजुश शरिया की। और मैंने उस जमाने में कहा था जब ताजुश शरिया हयात थे कि लोगों कुछ दिनों के बाद वो वक्त आएगा जैसे लोग हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद को देख के ना हैरत में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, आपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को देखा है। मतलब आने दो, एक वक्त वो आएगा लोग ना हैरत से देखा करेंगे कि तुमने ताजुश शरिया को देखा है। आज वो दौर है, आज वो वक्त है। हमने मुल्क के चप्पे चप्पे में जाके देखा है, गोशे गोशे में तकरीर करने के बाद आज भी हमने शहर बरेली का नाम हर जगह गूंजते देखा है। आओ सुने मोहब्बत की बात। आलमे तवज्जो है, वो आलमे रूहानियत का वो बुजुर्ग, तसव्वुफ की दुनिया का बादशाह जिसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। आज तो वली चल रहे हैं, तसव्वुफ की जानते नहीं। कदम कदम गली गली देख लो, 10-10 अंगूठी और दड़मुंडे पीर, अल्लाह रहम फरमाए। दड़मुंडे, हम पंजाब में चले गए तकरीर करने तो कई पीर साहब बैठे, मतलब ये कैसे पीर साहब है? मतलब हमारे बरेली इलाके में आ गए ना, हमारे अमरवागी ने धूल उतार देंगे इन पीरों को। दड़मुंडा को पीर होता बताइए? शरीयत का खून करे वो पीर होता? मतलब ही नहीं होता। अंगूठी पहन रखी है, पूरा जर्नल स्टोर लेके फिर रही है साथ साथ में, और अपने आप को पीर बता रही है। अल्लाह खैर करे। सुने मोहब्बत के साथ अगली बात लंबी हो रही है। आलिम साहब आए, 100 किलोमीटर का सफर करके आए, बगदाद के राजा से मुलाकात के लिए आए। सुना था आपकी करामतें, आपका तकवा, आपका इल्म। किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? ए बाबू बेटे इधर इधर देखें। पूछा कि कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में है। आखिरी बात कर लूं, ये अगर बेचैनी ना हो तो पूरी कर दूं, ये बात पूरी कर दें? बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, मौला तरक्कियों से नवाजे आपको, हुसैन का सदका नसीब फरमाए। सुने आखिरी बात। पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में। आलिम साहब 100-150 किलोमीटर का, पहले जमाने में मीटर तो 1 किलोमीटर नहीं चलते थे, मील का दौर था। 100 मील का सफर करके आए, बगदाद में आए। पूछा कहाँ है हजरत? बोले मस्जिद में है। अब मस्जिद की तरफ आए तो सरकार गौसे आजम बड़े पीर वुजू खाने पे बैठे हैं और वुजू की तैयारी कर रहे हैं। ये मौलाना साहब पीछे खड़े हैं और इस इरादे से खड़े हो गए कि हजरत वुजू से फारिग होंगे तो मैं मुलाकात करूंगा। मगर अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के राजा को अल्लाह ने वो कमाल और खूबी अता की है कि ऐसे देख रहे हैं। ये तो तुमने सबने सुनाई है, पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली पे राई का दाना। सच बताओ ईमानदारी से टांडा वालों, पीछे वाले मौलाना को नहीं देखा हो? पीछे जो खड़े हैं इन्हें भी तो देखा होगा ना। अब मौलाना साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम ने, बदनों का जमाना था मिट्टी वालों का, आपने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद बड़े समझ के बोल रहे हो, घबराओ मत। क्या होता है? पक्का है? पक्का? हाथ धोने के बाद कुल्ला। मगर गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला और नाक में पानी डालने के बाद फिर कुल्ला किया। मौलाना हाशिम, तो ये मौलाना साहब पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। कहने लगे यार बड़ा तकवा था, बड़ा इल्म था, बड़े चर्चे थे, बड़ी करामत थी, बड़ी परहेजगारी, इन पे तो वुजू भी नहीं।
मैं आपको बताने लगा हूं, मौलवी की नजर बड़ी बारीक होती है और मौलवी जल्दी किसी को कबूल नहीं करता है। कहने लगा नहीं, बोले इन पे तो वजू भी नहीं, क्या करामत होगी, क्या तकवा होगा, क्या परहेजगारी होगी। वापस जाने लगा। जैसे कदमों को वापस खींचा, बगदाद के राजा खड़े हो गए, मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना। अब तो मुस्कुराना। जाते जाते मौलाना ठहरे, दुआ सलाम। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ। बोले हजरत चर्चा बहुत सुना था आपके इल्म का, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म। बोले फिर क्या हुआ। बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी ठीक से नहीं है, तो मैंने सोचा ये कोई पीर वीर नहीं है, वापस चलते हैं। जहन हाजिर रखें, कोई मामूली नहीं है निसार भाई, बड़ा पीर है, पीरों का पीर, रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका क्या है। वुजू का तरीका तुम बता दो साहब, वुजू का तरीका। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद कुल्ला है, बाद में नाक में पानी, आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला डाला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है। बोले मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें सब में मसाइल की किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें थी सारी। तब बोलोगे सुभान अल्लाह। कमाल है यार, बड़ी संजीदगी से सुनने हो, जरा बोल दो लहक के सुभान अल्लाह। एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें सारी सामने। कहा मौलाना तुम्हारी हैं। बोले हाँ। बोले निकालो। मौलाना ने पहली किताब निकाली, खोला, किताब में वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। दूसरी किताब निकाली, उसमें खोल के देखा तो वुजू के तरीके में वही लिखा जो बड़े पीर का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सारी किताबें निकाली, मगर सब में एक ही बात, सब में गौसे आजम का तरीका, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे किताबों में गलत है, तवज्जो है, किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। क्या कहा मौलाना ने। किताबों में बात, ऊंचा बोले बात, ये कहो बात मेरी ठीक है। क्या कहा बात। अच्छा ना माने मौलाना। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक दबे। बोले मौलाना को पकड़ ले। गौसे आजम के हुक्म पर जमीन फटी, मौलाना नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। पहले कुल्ला पहले नाक में पानी। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। कहां तक दबे मौलाना बता दो। नाफ तक। गौसे आजम ने फरमाया जब मौलाना कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है, बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना गले तक दबे। कहां तक। अच्छा कुछ तो देखो कितने हंस रहे हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे एक दफा और कह दे मौलाना खत्म। अच्छा मौलाना तो मर जाए, अपने जान दे दे मौलवी। बात अंदर से राजी हो रहे हैं। बोले मौलाना साहब कहेंगे ये और फट, मौलाना गए खट, मौलाना अंदर, मगर नहीं अभी यहां तक दबे। कहां तक। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए बात, ऊंचा बोल दो बात, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। बोले अच्छा। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आए हाय कब बोलोगे सुभान। कोई लोहे महफूज दीवार के पीछे नहीं है। बड़े पीर ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। कहने लगे दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया गर्दन उठाओ।
आने वाले मौलाना ने गर्दन उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। कहा मौलाना देख लो। लोहे महफूज पे जब पढ़ के देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। कहने लगे मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। अपनी देहाती जबान में हम और आप कहते हैं अड़ियल मौलाना, कहते हैं ना। बोले मौलाना अड़ियल है, मानेंगे नहीं। मगर आज का कोई अड़ियल मौलाना हो जाए तो ए मुतवल्ली खत्म करें ऐसे मौलवी को, हमें जरूरत नहीं है। बात सही है। अड़ियल मौलवी चाहे सच्ची बात पढ़ जाए, हक बात पढ़ जाए, मगर नहीं, ऐसा मौलवी नहीं चाहिए। मौलवी वो हो जो हमारा गुलाम हो। मौलवी वो होना चाहिए जो हमारी सुने, हमारी औलादों की सुने। सुनो अब जुमला सुन लो गौसे आजम का। कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दो। जमीन ने छोड़ा। मौलाना निकल के बाहर। फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कलम को उठाते हैं लिखते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा।